इंडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना ने हमें नए तरीके से जिंदगी जीने का ढंग सिखाया है। कभी सोचा भी नहीं था कि सारी दुनिया को ताला लग जाएगा, लेकिन अब हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। लेकिन सार्वजनिक वाहनों में ये दूरी बनाए रखना जरा मुश्किल है, इसलिए सारी दुनिया में निजी वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिए जा रहा है। सरकारें चाहती है कि लॉकडाउन के दौरान कार्बन उत्सर्जन पर जितना नियंत्रण हुआ है वो बरकरार रहे। लोग डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे में ई स्कूटर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में तो ई स्कूटर लोगों की पहली पसंद बना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे वाहनों को सुरक्षा और स्थिरता को लेकर कई सवाल कर रहे हैं। ई स्कूटर पिछले 1 दशक से बाजार में मौजूद है, लेकिन महंगा होने की वजह से ये सबकी पहुंच के बाहर थे। बाद में कंपनियों ने इसे सुलभ विकल्प बनाने की तकनीक का सहारा लिया और कुछ ऐसे ऐप की मदद से ई स्कूटर किराए पर दिए जाने लगे। देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इस वक्त लगभग 20 देशों के 100 शहरों में ई स्कूटर शेयर करने की योजनाएं चल रही है। हालांकि इसके उपयोग के मामले में अमेरिका अव्वल है। एक अंदाजे के मुताबिक 2024 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 46 लाख शेयरिंग ई स्कूटर चलाए जाएंगे। ई स्कूटर पर्यावरण के लिए जितने अच्छे हैं, सुरक्षा के लिहाज से उतने ही खराब हैं। खास तौर से नेत्रहीनों, कमजोर नजर वालों और फुटपाथ पर चलने के लिए ई स्कूटर खतरा पैदा करते हैं। नियमों की कमी के कारण ई स्कूटर सड़कों पर चलाना खतरे को दावत देता है। यहाँ तक कि अगर ई स्कूटर उपयोग में ना हो तब भी खतरा पैदा करता है। ज्यादातर शेयरिंग सेवाएं डॉकलेस होती है, जिसके चलते स्कूटर को फुटपाथ पर यूं ही छोड़ दिया जाता है और अन्य लोगों के लिए रुकावट पैदा करती है। ई स्कूटर के तमाम फायदों के बावजूद बहुत से देशों में इसे गैर कानूनी वाहन माना गया है। कुछ समय पहले तक ये ब्रिटेन में भी अवैध थे, लेकिन इसी वर्ष मई महीने में सरकार ने घोषणा की कि शेयरिंग ई स्कूटर परीक्षणों को 1 साल में राष्ट्रीय स्तर पर उतारा जाएगा। जकार्ता, सिंगापुर और शंघाई में तो ई स्कूटर आज भी प्रतिबंधित है। पेरिस में उन्हें फुटपाथ पर भी चलाने की इजाजत नहीं है। जिन देशों में ई स्कूटर चलाने की इजाजत है, वहां भी इसकी गति सीमा तय है। यहाँ तक कि पार्किंग के लिए भी नियम कानून है। ई स्कूटर के लिए सुरक्षा एकमात्र मुद्दा नहीं है, बल्कि इनसे पर्यावरण के लिए फायदे या नुकसान के दावों को भी जांच हो रही है। हालांकि ई स्कूटर का शेयरिंग मॉडल पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त है, लेकिन इसे बनाने और ग्राहक तक पहुंचाने में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही है।